आज बाल दिन के अवसर पर हम आपको मुंबई किडनी फाउंडेशन के माध्यम से बच्चों के आहार से रिलेटेड कुछ जरूरी जानकारी देना चाहेंगे। ये जानकारी जानने से पहले आइए एक छोटा सा सर्वे देखते हैं। ये सर्वे हमने स्कूल गोइंग बच्चे जो होते हैं उनकी मदद से किया था। हमने 48 वुमेन से सवाल किए थे। हमारा पहला सवाल ये था कि क्या आपके बच्चे पर्याप्त मात्रा में दूध या दूध से बनी हुई चीजें लेते हैं। सो अप्रोक्सीमेटली 88% लोगों ने बताया था हाँ। जब हमने उनसे पूछा क्या आपके बच्चे पर्याप्त मात्रा में वेजिटेबल्स और फ्रूट्स लेते हैं, तो 60% लोगों ने हाँ बताया था, लेकिन 40% लोगों ने ना बताया था। जब हमने उनसे ये पूछा कि क्या आपके बच्चे कभी कंप्लेन करते हैं आप टिफिन में जो खाना देते हैं उसके बारे में, सो अप्रोक्सीमेटली 72% लोगों ने बताया था कि जी हाँ, वो कंप्लेन करते हैं। ये एक बड़ा फिगर है। जब हमने उनसे ये पूछा कि आपको हेल्दी और न्यूट्रिशियस रेसिपीज डेली अपने बच्चों के लिए बनाने में क्या कभी-कभी दिक्कत होती है, तो 62.5% मदर्स ने बताया था कि जी हाँ, डेली न्यूट्रिशियस रेसिपीज बनाने में हमको ज़रूर दिक्कतें होती है। तो ऐसा क्यों होता है? बच्चे जो होते हैं स्कूल गोइंग किड्स, उनकी जो ज़रूरतें होती है वो धीरे 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 बढ़ती जाती है। लेकिन ज़रूरतों के साथ साथ बच्चे कभी कभी चूजी होते हैं, कभी कभी फसी होते हैं। और आम तौर पर ये देखा जाता है कि जो खाना उन्होंने नहीं खाना चाहिए वही खाना वो पसंद करते हैं, जैसे कि जंक फूड। तो आइए ये समझते हैं कि एक मदर को ये चीज़ों से कैसे डील करना चाहिए। सो हमारा यहाँ पर फर्स्ट इम्पॉर्टेंट मैसेज रहेगा कि ऑल एवरी मेंबर ऑफ द फैमिली शुड ईट द सेम फूड। यदि घर पर माँ या पिताजी कुछ अलग खाना खाते हैं और बच्चों के लिए कुछ सीधा साधा या सिंपल खाना रहता है, या लेट्स से फॉर एग्जांपल उनकी बड़े भाई या बहन के लिए कुछ अलग और छोटे बच्चों के लिए कुछ अलग बनाया जाता है, तो ये चीज़ बच्चे नहीं ले पाते हैं। सो इसीलिए हमको ये देखना चाहिए कि सबके लिए सेम फूड होना चाहिए। प्रैक्टिकल टिप्स कुछ जानने की आज हम यहाँ से कोशिश करेंगे मदर्स के लिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, कई ऐसी चीज़ें होती है जो बच्चों को पसंद नहीं होती है। अब इन्हीं चीज़ों को यदि हम उनको छुपाकर कोई फॉर्म में दे सके, तो वो चीज़ अगर न्यूट्रिशियस है तो हम बच्चों को हेल्दी मील्स दे सकते हैं। आगे हम ज़रूर देखेंगे इस चीज़ को कैसे किया जा सकता है। अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज मिनी मील्स प्रिफर करने चाहिए, जो कि जिसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मेजर न्यूट्रिएंट्स हो। बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड, बहुत ज़्यादा सॉल्टेड फूड या बहुत ज़्यादा स्वीट आइटम्स नहीं सिलेक्ट करने चाहिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि बच्चों के लिए हमने हेल्दी फ्लूइड्स प्रेफर करने चाहिए। आगे हम ये भी देखेंगे। अब सबसे इम्पोर्टेंट है, कभी कभी बच्चों को यदि हम पोहा देते हैं तो उनको पसंद नहीं आता है, वो उसमें से मटर निकाल देते हैं। तो इसी चीज़ को यदि हम एक और तरीके से दें, जैसे यदि हम सोया टिक्की बनाए या वेजिटेबल टिक्की बनाए या राइस टिक्की बनाए और उसी के अंदर हम पोहा और मटर अगर डाल दें, तो वो उसी चीज़ को हमने हिडन फॉर्म में डाल दिया है, जो कि हेल्दी भी है, टेस्टी भी है और न्यूट्रिशियस भी है। आइए देखते हैं कुछ मिनी मील के ऑप्शंस। कई बार हमारे पास कुछ ऑप्शंस नहीं रहते हैं और हम बच्चों को कभी सैंडविचेस, बर्गर, पिज्ज़ाज या पास्ता देते हैं। सो इन्हीं अनहेल्दी ऑप्शंस की वजह से ये होता है कि धीरे 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 बच्चे जो है वो उनका वेट बढ़ने लग जाता है। हमने कोई सर्वे तो नहीं किया है, स्टडी तो नहीं किया है, लेकिन थोड़ा सा ये देखा गया ज़रूर है कि लॉकडाउन पीरियड जो था जिसमें बच्चे लोग बिल्कुल स्कूल नहीं जा रहे थे, उनका प्लेइंग बंद हो गया था, वो सिर्फ घर पर बैठते थे। और जब घर पर बैठने से उनकी कैलोरीज बिल्कुल भी बर्न नहीं हो रही थी, तो कई बच्चों का वजन जो है वो बहुत बढ़ जाता था। इसी के साथ यदि वो अनहेल्दी ऑप्शंस घर पर लेते हैं, तो उनका वजन जो बढ़ जाता है वो आगे जाकर कम करने में बहुत दिक्कतें होती है। तो आइए देखते हैं कि इसके हेल्दी ऑप्शंस क्या सिलेक्ट कर सकते हैं मदर्स। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप कॉर्न, पालक और अनियन के मोमोज बना सकते हैं। मोमोज जो होते हैं वो फ्राइड नहीं होते हैं, वो स्टीम्ड होते हैं। आप सोया की कोथिम्बीर वड़ी बना सकते हैं। नॉर्मल डोसा के बदले अगर आप चाहें तो आप बच्चों के लिए हेल्दी और न्यूट्रिशियस रागी डोसा बना सकते हैं।
एक बहुत ही सिंपल आइटम बनती है बेसन से, जिसका नाम होता है खांडवी। ये बहुत न्यूट्रिशियस होती है। ये सारे आइटम्स हम एक हेल्दी ऑप्शंस के तौर पर हमारे बच्चों के प्लेट पे यदि रखें तो मोटापा का शिकार वो नहीं बनेंगे। कई बार मदर्स बताते हैं कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिप्लेस द जंक फूड फ्रॉम द किड्स डाइट। सो हम यहाँ पर एक ही सिंपल आपको इस चीज़ का उपाय देना चाहेंगे कि आप सिंपल चीज़ें बनाएं, लेकिन उसी चीज़ को अट्रैक्टिव बना करके आप बच्चों को प्रेजेंट करें। यहाँ पर प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे आप देख रहे हैं कि बड़ी सुंदरता से एक छोटी सी डॉल के माध्यम से इन्होंने चपाती, भाजी, सलाद और राइस को एक बच्चे को दिया हुआ है, तो बच्चा जरूर शौक से ये खाएगा। इसी तरह से हमको रेसिपीज को अट्रैक्टिव बना के बच्चों को देना चाहिए। कई बार देखा जाता है कि बच्चे काफी अनहेल्दी फ्लूइड्स लेते हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स, शरबत, फ्लेवर्ड वाटर। तो उसी चीज को हमने रिप्लेस करना चाहिए। हम बच्चों को हेल्दी हॉट या कोल्ड सूप्स दे सकते हैं, फ्रूट बेस्ड लस्सी दे सकते हैं। जो भी सीजनल फ्रूट हो वो आप कर्ड में डाल करके उसकी लस्सी बना के बच्चों को देंगे। काफी हेल्दी और प्रोटीनेशियस होती है ये लस्सी बच्चों के लिए। लास्टली वी शुड नॉट फॉरगेट कि हम लोग को बच्चों का एक मील टाइम सेट करके रखना चाहिए। बच्चों के अंदर टाइम मैनेजमेंट अगर रेगुलर रहेगा, उनका ईटिंग टाइम, प्लेइंग टाइम, स्टडिंग टाइम, स्लीपिंग टाइम, तो काफी बार देखा जाता है कि उन मोटापे के शिकार से वो बच सकते हैं, अनहेल्दी चीजों को पिकअप करने से वो बच सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण एक चीज है, डिस्करेज योर चाइल्ड फ्रॉम वॉचिंग टीवी और एनी ऑनलाइन शोज ड्यूरिंग मील टाइम। यदि हमारे बच्चे मोबाइल देखकर या वीडियो गेम्स खेलते हुए खाना खाते हैं, तो उन्हीं को पता नहीं होता है कि एग्जैक्टली उनका खाना उन्होंने कितना खाया हुआ है और क्या खाना खाया हुआ है। सो ये चीजें जो है वो आगे जाकर उनकी हेल्थ के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। So have a very happy and healthy Children's Day. Thank you.